बच्चों हम पढ़ रहे थे मोड। ठीक है, मोड में हमने इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू देख लिया कैसे मोड निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के थ्रू देख लिया। अब जो लास्ट है वो है कंटिन्यूअस सीरीज के थ्रू मोड निकालना। तो कंटिन्यूअस सीरीज मतलब क्या हो गया, क्लास इंटरवल वाली सीरीज। तो मान लो एक क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे हैं, उनका स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है 0 से 10 स्टूडेंट, मतलब 10 मार्क्स के 6 स्टूडेंट्स हैं, 10 से 20 मार्क्स के बीच 10 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 मार्क्स 25 स्टूडेंट्स के आए हैं, 30 से 40 मार्क्स 15 स्टूडेंट्स के आए हैं, 40 से 50 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के आए हैं, और 50 से 60 4 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो क्या है, अब आपको कंटिन्यूअस सीरीज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये Z हो गया मोड L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ठीक है, अब ये कोई हार्ड नहीं है कि आप उसमें उसके वैल्यूज पता करना है ना। तो इसमें हम क्या है कि ध्यान रखो, पहली जो चीज हम करेंगे वो क्या करेंगे, मान लो आपको सीरीज दी, ये दी हुई है अब आपको, तो आप पहला देखोगे कि फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो कौन सी है 25। ठीक है, 25 फ्रीक्वेंसी है, तो आपको जो है क्लास इंटरवल, हाईएस्ट क्लास इंटरवल मिल गया कि 25 मार्क्स सबसे ज्यादा कौन से, कितने स्टूडेंट के, 20 से 30 मार्क्स जो हैं वो 25 स्टूडेंट के हैं। पहला काम तो फ्रीक्वेंसी में से हमने मोड निकाल लिया, तो वो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वाली हो गई वो हो गई F1। F1 क्या हो गई, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो आई है फ्रीक्वेंसी की लाइन में, उस फ्रीक्वेंसी का जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट मतलब 20। ये हम L1 हो गया, ये रहा L1 जो क्लास इंटरवल है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसकी लोअर लिमिट। इस जो हमें फ्रीक्वेंसी मिली है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके जस्ट पहले वाली हो जाएगी F0। ठीक है, ये हो गई। जो उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी F2। ठीक है, तो F0 F1 F2 बस, और इसी को हम फॉर्मूले में रख देंगे। L1 हो गया 20, F1 हो गया 25, F0 है 10, फिर 2F1 मतलब 2 इंटू 25 माइनस ये क्या हुआ F0 10 माइनस 15 F2 इंटू 10। इसको फॉर्मूले में रखो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से कंटिन्यूअस सीरीज बस फॉर्मूले याद करने हैं, और उसमें वो F1 F0 या F2 ये क्या है ये आपको पता होने चाहिए। तो ये जो है, ये जो प्रोसेस ये आपकी हो गई, मोड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मोड को जब हम मीन मीडियन मोड, जनरली क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। ठीक है, और कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन के आते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होते हैं इनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और आपका इस पे जो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो कोशिश यही करना, अगर एग्जाम में आता है तो फिर भी मैं इसमें कुछ तो मीन डेविएशन बता रही हूँ। ठीक है, उनके क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन के मत करना, क्योंकि उसमें आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आती ही है। कहीं आपने अगर एक प्लस या माइनस भी छोड़ दिया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। पर मैं इसमें कुछ उसके फॉर्मूलेज और ये तो बता ही रही हूँ। जनरली आपका जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, उससे पहले जो बायोस्टैट के जो पूरी प्रोसेस है कि कैसे उसकी जो पूरी प्रोसेस कैसे होती है, मेथड है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके थ्रू फिर आपका मीन मीडियन मोड इनके सिंपल हैं ही, पर इनमें भी जो है ये आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं कैलकुलेशन। इसलिए अगर वहाँ करो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन सिस्टमेटिक करना, प्लस माइनस कहीं पर है वो ध्यान रखना, डेविएशन निकालना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए कैलकुलेशन के समय बहुत ध्यान से करना, और नहीं तो थ्योरी वाला पार्ट ही है वही करो। ठीक है, तो इसमें अब जो एक है वो है मीन डेविएशन।
ये आपका क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन, या हम कहते हैं माध्य विचलन। माध्य विचलन मतलब जो इसमें माध्य विचलन क्या हो गया कि आप किसी के थ्रू, मतलब कोई आपको मान लो सीरीज दी हुई है वैल्यूज की, डेटास की, तो उनको हर वैल्यू का आप डेविएशन पता करके आप उसका एक कोएफिशिएंट या गुणांक निकालते हो। तो माध्य मतलब बीच से वो जो डेविएशन विचलन होगा उसमें ना, इसमें हम मीडियन और मोड इन तीनों के कोएफिशिएंट या गुणांक निकालते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, गुणांक जो हम कहते हैं माध्य विचलन का गुणांक, उसमें अगर हम मीन से निकाल रहे हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक इन तीनों से निकालते हैं, तो मीन का फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन अपॉन एक्स, हमें मीन निकालना पड़ेगा। फ्रॉम मीडियन माध्यिका से निकालना है तो एम डी अपॉन एम मीन निकालना पड़ेगा, और मोड से अगर निकाल रहे हैं तो एम डी अपॉन जेड। एम डी यहाँ क्या है, मीन डेविएशन, और ये माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीन फॉर्मूले हैं। अब आपको मीन डेविएशन भी इसी तरीके से इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में अलग अलग होता है। इंडिविजुअल सीरीज में या जब आपको एक एक डेटा दिए हुए हैं तो इनका फॉर्मूला होगा एम डी इक्वल्स टू सिग्मा समेशन डी। ये जो लाइन दिख रही है ये है टोटल ऑफ डेविएशन, ठीक है, इन डेविएशन का एन अपॉन एन। अब एम हो गया साइज ऑफ एन प्लस वन आइटम और कोएफिशिएंट इसका एम डी अपॉन एम। डिस्क्रीट सीरीज अगर है तो फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसी फॉर्मूले में एफ लग जाएगा। मीन डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी अपॉन एन, एम इक्वल्स टू साइज ऑफ एन प्लस वन आइटम, और इसका जो फॉर्मूला एम डी अपॉन एम। इसी को कंटिन्यूअस सीरीज में हम करेंगे तो सिग्मा एफ डी अपॉन एन, वो फॉर्मूला याद है, स्मॉल एम, ये फॉर्मूला जो हमारा था सेम, L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी, और स्मॉल एम किससे निकलेगा, n बाई टू आइटम। कंटिन्यूअस सीरीज में n प्लस वन अपॉन टू नहीं, n बाई टू होता है, और एम डी अपॉन एम, ठीक है। इसको अगर हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखें, इसके क्वेश्चन से हम अगर समझते हैं तो क्या होगा, मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया है, मैं एक बता रही हूँ, बाकी उसी के जैसे सब हैं और बुक में दिए हुए हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट, इनका जो ये ऑर्गेनिज्म, इनका वेट जो है, फर्स्ट का है 4 किलोग्राम्स में, सेकंड का है 5 6, थर्ड का है 6 किलोग्राम, 4 का 7, फिफ्थ का 9, 6 का 10, 7 का 15, ठीक है। अब ये जो सीरियल नंबर हैं ये हो गए नंबर ऑफ आइटम, 7 है ये जो वेट है वो क्या है, वैल्यू। तो टोटल ऑफ वैल्यूज कितनी हो रही है, 56 सिग्मा एक्स। ये जो क्वेश्चन है इसमें, ये आपका क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द मीन डेविएशन, माध्य विचलन हमें पता करना है फ्रॉम मीन एंड मीडियन, माध्य और मध्यिका के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। इन डेटास के थ्रू हमें माध्य और माध्यिका की मदद से मीन डेविएशन पता करना है। तो हमने क्या किया, सिग्मा एक्स मीन पता कर रहे हैं पहले, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 56 हो गया। यहाँ डेविएशन, अब हमें हर वैल्यू का डेविएशन विचलन देखना है, तो एम डी, यहाँ देखो एम डी इक्वल्स टू क्या है, ये एम डी इक्वल्स टू सिग्मा डी अपॉन एन। अब मीन का फॉर्मूला याद है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स कितना है 56 अपॉन एन 7, तो कितना आ गया 8। तो माध्य से विचलन ज्ञात करना है, तो ये देखो माध्य हो गया क्या 8 से विचलन, डेविएशन फ्रॉम 8,
तो 8 माइनस 4, यहाँ ये ध्यान रखना माध्य विचलन में, जैसे माध्य वगैरह में हम प्लस और माइनस का ध्यान रखते थे, यहाँ पर इनका ध्यान नहीं रखना है। तो 4 माइनस 8 4 ही आ गया, फिर 5 माइनस 8 3 2 1 1 7, ये आपका 8 से डेविएशन हो गया। ठीक है, हर वैल्यू का डेविएशन देख लिया और हमने सिग्मा डी लिख लिया, ये आपका आ गया 20। ठीक है, यहां पे हमें अब सिग्मा डी पता चल गया, एन पता चल गया, तो हम एम डी का फॉर्मूला क्या है, देखो एम डी का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डी अपॉन एन। हमने यहाँ देखो सिग्मा डी आया 20 और एन आया 7, हम आंसर मिल गया। अब हमें क्या पता चल गई, एम डी। तो मीन का देखो एम डी पता चल गई, हमें मीन डेविएशन पता चल गया। अब इसको हम मीन पता करना है, फॉर्मूला हमारा क्या है, एम डी अपॉन एक्स। ठीक है, तो एम डी अपॉन एक्स में देखो ये एम डी अपॉन एक्स 2.85 हमारी एम डी थी, अपॉन एक्स जो था वो 8 आया था। ठीक है, एक्स मतलब मीन, और 0.35 ये आंसर आ गया। तो हमें अगर मीन डेविएशन पता करना है तो उसके लिए हमें मीडियन पता करना पड़ेगा या मोड पता करना पड़ेगा और एमडी निकालना पड़ेगा। एमडी का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डी अपॉन एन। इसी को अगर हम डिस्क्रीट सीरीज में करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम और बन जाएगा एफ का, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो जैसा फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे ये है तो इसमें क्या करोगे, एक आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया होगा, तो आप पहले डेविएशन निकालोगे, फिर डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, एक कॉलम फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन बना, और एंड में सिग्मा एफ डी, वो जो एफ और डी को मल्टीप्लाई किया है नीचे आकर उसको समेशन करना है, ऐड करना है, और आपको मिल जाएगा सिग्मा एफ डी। एन हो गया नंबर ऑफ आइटम, और आप क्या करोगे, ये आपको एमडी मिल गया, इस तरह से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और कंटिन्यूस सीरीज में ये है ही, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, n/2। फॉर्मूलेज इसी टाइप से हैं, तो इसको उसमें देखना। तो ये क्वेश्चन जो है ये ज्यादा नहीं इसमें आते हैं, मतलब मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें इतने नहीं आते। तो क्वेश्चन जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन पे आते हैं, बट उनकी कैलकुलेशन हार्ड होती है। कोशिश ये करना, जैसा मैंने बताया, पहले की चीजें सब करने की। ठीक है, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना इसमें बायोस्टैट में, क्योंकि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई और पूरा आंसर आपका गलत हो सकता है। ठीक है, और इतना इसमें पढ़ो तो ये बायोस्टैट आपका, इसमें इम्पोर्टेंट चीजें अगर कुछ और होती हैं तो वो फिर मैं बता दूंगी। ओके, थैंक यू।